हर हर महादेव। सभी देवों के देव महादेव, जिन्हें भोलेनाथ, त्रिपुरारी, नीलकंठ, महाकाल और विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, उनके श्रीमुख से निकला एक ऐसा महामंत्र जिसका जप स्वयं भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और अन्य देवता भी करते हैं। यह दिव्य मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र न केवल ब्रह्मांड का आधार है, बल्कि सभी जीवों के आत्मिक उत्थान का मार्ग भी है। ओम नमः शिवाय 5 बीजाक्षरों से बना मंत्र है। नमः शिवाय। यह बीजाक्षर इस प्रकार है। यह मंत्र पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह मंत्र जपते हैं तो सभी तत्व संतुलन में आ जाते हैं। भगवान राम और श्री कृष्ण भी करते थे इस महामंत्र का जाप। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भगवान राम को लंका पर चढ़ाई से पहले अशांत मन की स्थिति का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन को कहा था कि शिव उपासना करो, उनका ध्यान करो, क्योंकि वही परम तत्व है। उन्होंने भी शिवरात्रि को व्रत रखकर इस मंत्र का स्मरण किया। अब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि देवता क्यों जपते हैं इस मंत्र को? क्योंकि शिव केवल देव नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मा है। शिव में प्रारंभ भी है और अंत भी है। जब ब्रह्मा और विष्णु को यह ज्ञात करना था कि शिव कौन है, तो वे एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका आदि और अंत कोई न जान सका। इसलिए यह मंत्र केवल पूजा का माध्यम नहीं, अपितु ब्रह्मा की अनुभूति है। इस मंत्र का जाप करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, यह भी जान लेते हैं। आत्मिक शुद्धिकरण। ओम नमः शिवाय का जाप हमारे भीतर की नकारात्मकता जैसे क्रोध, अहंकार, मोह और द्वेष को समाप्त करता है। मानसिक शांति। यह मंत्र मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करता है। ध्यान के समय इस मंत्र का उच्चारण होता है तो मन एकदम शांत हो जाता है। कर्म शुद्धि। यह मंत्र हमारे पिछले जन्मों के पापों को नष्ट करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। ऊर्जा का जागरण। शरीर के अंदर मौजूद 7 चक्रों को यह मंत्र जागृत करता है, विशेष रूप से कंठ चक्र और आज्ञा चक्र। एक कथा के अनुसार एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने अपने अंगूठे मात्र से
पर्वत दबा दिया, जिससे रावण पीड़ा से चिल्ला उठा। वह पीड़ा सहन नहीं कर सका और फिर उसने ओम नमः शिवाय का जाप 1000 वर्षों तक किया। आखिरकार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास नामक अमोघ तलवार दी। इस मंत्र के जाप की विधि। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे तक इस मंत्र का जप करना सबसे शुभ समय माना जाता है। शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। जल का कलश और दीपक जलाकर शिवलिंग के सामने बैठें। 108 बार रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र को धीमी गति से गहराई से प्रेम पूर्वक भावना से बोलें। वैज्ञानिक पहलू। आधुनिक शोध बताते हैं कि ओम ध्वनि का कंपन मस्तिष्क के थीटा और डेल्टा वेव्स को सक्रिय करता है, जिससे मन की गहराइयों में जाकर ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है। यह दिव्य मंत्र तनाव, अवसाद और चिंता को दूर करता है। गुरु और योगियों की दृष्टि से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था, शिव के नाम में ही मोक्ष है। सद्गुरु और अन्य आधुनिक योगियों ने इसे साउंड ऑफ द सोल कहा है। इससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ओम नमः शिवाय वह महामंत्र है जिसे देवता भी जपते हैं और योगी भी जपते हैं, और जो इसे श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जपता है उसे जीवन में भय, दुख, अशांति, भ्रम कुछ भी छू नहीं सकता। इस दिव्य मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। हर सुबह इसे जपें, हर रात्रि इसे सुनें, क्योंकि शिव केवल पूजे नहीं जाते अपितु शिव को अनुभव किया जाता है। अब आइए कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें और इस परम शक्तिशाली महामंत्र का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय।